हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ में आए क्या डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का डेफिनेशन: द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है कि एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल पाथ जिस पे कोई बॉडी ट्रेवल करता है, ठीक है, वो बिना कोई शॉर्टकट लिए हुए एक्चुअल पाथ को फॉलो करता है, तो वो कहलाता है डिस्टेंस। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन एक होता है और एक फाइनल पोजीशन, मतलब यहाँ से चलने के बाद यहाँ पहुँचना है बॉडी को। तो जो एक्चुअल पाथ होगा जिससे वो बॉडी ट्रेवल करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल पाथ में भी कर्व किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो बिना कोई शॉर्टकट के पूरे एक्चुअल पाथ पे जब बॉडी ट्रेवल करता है तो उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। अब है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन टू एक्सप्लेन इट। तो हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अगर नहीं आप पिछला वीडियो देख पाए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज विच ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी जैसे ही बोला गया तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सिर्फ इस पे इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इसके पास नहीं होगा। इससे डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे रमेश ट्रैवल 65 किलोमीटर। तो यहाँ पे सिर्फ 65 किलोमीटर, जो कि क्या है? एक मैग्नीट्यूड है। क्या है? 65 किलोमीटर बोला गया, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं बताया गया कि ये नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। तो ये यहाँ से क्या क्लियर होता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला पॉइंट है कि द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ऐसे हम डिस्टेंस को बहुत सारे यूनिट्स में मेजर करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट इसका है वो क्या है? मीटर है, ठीक है। इसको हम किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, माइल में करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लेंथ में हम लोग करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल एम। मीटर को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल एम में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बोल दें 10 मीटर, तो 10 मीटर क्या हो गया? यहाँ पे एम जो हो गया, यहाँ पे मीटर को डिनोट कर रहा है। अगला है, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता है। कभी भी कोई आदमी कैसे कैसे चल सकता है, उल्टा डायरेक्शन कैसे चल सकता है? कोई ये नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्शन से जब मतलब नहीं है डिस्टेंस को, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। और दूसरा बात, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि कब जब भी कोई बॉडी चलेगा तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको कुछ ना कुछ मूवमेंट करना ही होगा, और कुछ मूवमेंट करने पे उसका कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। वो जो पाथ होगा, कभी भी पाथ का लेंथ जीरो नहीं हो सकता है। आया बात समझ में? तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस कभी कभी इक्वल होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। और कभी कभी क्या होता है? डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन डिस्टेंस कभी भी स्मॉलर नहीं होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। आया बात समझ में? डिस्टेंस ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम फॉर अ मूविंग बॉडी इज नेवर जीरो। बोला जा रहा है कि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करता है, ऑलवेज इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज करता है। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज विथ टाइम, नेवर डिक्रीज विथ टाइम। फॉर अ मूविंग बॉडी इट इज़ नेवर जीरो। और किसी भी मूविंग बॉडी के लिए, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके लिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट क्या नहीं, डिस्टेंस क्या नहीं हो सकता है? जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ अपने बॉडी का मूवमेंट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ वो जगह चेंज कर रहा होगा। तो वो जैसे ही जगह चेंज कर रहा है तो मतलब वो डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर कर रहा है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी मूविंग बॉडी के लिए
कभी भी क्या नहीं हो सकता, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा या तो इंक्रीज कर सकता है या तो कांस्टेंट हो जाएगा। मोस्ट डिस्टेंस दो ही तरीके से हो सकता है। अगर टाइम बीत रहा है तो कोई बॉडी रुका हुआ है तो मतलब कि वो कांस्टेंट हो जाएगा टाइम के साथ। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर टाइम बीत रहा है और बॉडी चल भी रहा है तो वो बढ़ेगा हमेशा, ये नहीं कि घटेगा। तो या तो बढ़ सकता है या तो कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन कभी भी टाइम के साथ वो जीरो या डिक्रीज नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय द बॉडी, टेकन बाय द बॉडी। ठीक है, जैसे कि अगर हम डिफाइन करना चाहे तो अगर एक बॉडी है जिसको कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से इस पॉइंट पे जाना है। ठीक है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जा सकता है। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कराए कहलाएगा कि डायरेक्ट अगर हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाते हैं एक डेफिनिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ रीचिंग द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। मतलब कि मान लीजिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से हमें इस पॉइंट पे जाना है सी पॉइंट पे, तो अगर यहाँ से डिस्टेंस कवर करें तो ऐसे जाएंगे पहले यहाँ पे, फिर ऐसे पहुँचेंगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ फाइनल और इनिशियल पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करके उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। तो डिस्प्लेसमेंट वैसा क्वांटिटी होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी जैसे ही बोला जाए तो दिमाग में यही आता है कि वैसा क्वांटिटी है जिसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। आया बात समझ में? तब वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी डिफाइन करना हो तो उसके पास दोनों होने चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जैसे कि एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर। तो साउथ वेस्ट यहाँ पे जो है वो क्या है? डायरेक्शन है आपका, और 65 किलोमीटर क्या है आपका? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे है डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी जीरो, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ मोशन आर सेम। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा उस केस में क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसे? जैसे कि समझ लेते हैं हम लोग। अगर बोला जाए कि एक सर्कुलर पाथ है, पार्क है, ठीक है, एक बॉडी है जो यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और यही इसी पॉइंट पे वो घूम के फिर से वापस चला आता है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गया। इनिशियल पॉइंट भी ए और फाइनल पॉइंट भी ए। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब सेम होता है तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो कहलाता है। ठीक है, इसीलिए जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस समय डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। आगे बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि इस ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल भी हो सकता है डिस्टेंस के, और या हमेशा लेस भी हो सकता है किससे? डिस्टेंस से। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीजेज विथ टाइम, फॉर मूविंग बॉडीज इट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी कर सकता है टाइम के साथ और इंक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन बी जीरो। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके लिए ये जीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस में क्या था कि डिस्टेंस कभी भी किसी मूविंग बॉडी के लिए जीरो नहीं होता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी के लिए क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। आया बात समझे? नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर।
जो एसआई यूनिट होता है वो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होता है। आगे बात समझ में? आगे देखिए, एक इससे हम समझ लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और क्लियर तरीके से। ये है, एक हम सर्कुलर पाथ ले रहे हैं जिस पे इनिशियल पॉइंट हम ए मान लिए हैं, और अगर हम बोलें कि एक सर्कुलर पाथ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ए है, तो उस केस में, ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी क्या है आपका ए है, फाइनल पॉइंट भी क्या है आपका ए ही है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होने पे उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी से डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे हम तो डिस्प्लेसमेंट जीरो बोलते हैं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर हमें डिस्टेंस बताना हो कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए यहाँ रेडियस आर दिया हुआ है। तो रेडियस जब आर होता है तो ये सर्कुलर पाथ पे हम मूव कर रहे हैं ना, तो मतलब कि इसके सरकमफेरेंस पे हम मूव करेंगे। और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? जब रेडियस आर दिया हुआ हो तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा? 2 पाई आर हो जाएगा। तो अगर इस सर्कुलर पाथ पे जब बोला जाए कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? जीरो, और डिस्टेंस क्या बोलेंगे? 2 पाई आर। आगे बात समझ में? अगर हम एक और कंडीशन इसी में दें, ठीक है, कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक बॉडी है जो इनिशियल पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, तो आपका इनिशियल पॉइंट इस केस में क्या हो गया? ए हो गया। फाइनल पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट बताना हो, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है, तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये अब सेमी सर्कुल सेमी हाफ एक सर्कल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हाफ सर्कल मतलब कि अगर पूरे सर्कल का पेरीमीटर या बोल सकते हैं सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो आधे सर्कल का क्या हो जाएगा? तो पाई आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो आपको पता चल गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा याद रखिए कि हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ते हैं। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से हमेशा ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, और ताकि एक डेफिनेट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर पाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है कि डेफिनेट डायरेक्शन में ही मूव करना होता है, ठीक है। तो एक हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना होगा, तो इनिशियल पॉइंट देखिएगा, फाइनल पॉइंट देखिएगा, और दोनों को क्या करिएगा? एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिएगा, उसके बाद उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, इसको हम ज्वाइन कर दिए क्या से? एक स्ट्रेट लाइन से। अब बताइए, सेंटर से ए तक का दूरी आर है, और सेंटर से बी तक का दूरी भी तो आर ही होगा क्योंकि रेडियस है। तो बताइए ए से बी तक का दूरी कितना हो जाएगा? तो ए से बी तक का दूरी कितना हो जाएगा? वही आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो आर जीरो से ए हो गया, फिर एक और आर, तो ये बन गया आपका 2 आर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? 2 आर, और डिस्टेंस क्या हो गया? पाई आर। कब? जब इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, ठीक है। ये आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर होता है, या 2 क्वेश्चन बना आ सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझिए। जैसे कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कहा गया है, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और ये एंडिंग पॉइंट मतलब ये फाइनल पॉइंट। हमेशा याद रखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब भी बताना हो तो हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर अच्छे तरीके से आपको पता चल जाए, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो एक बॉडी जो है वो कैसे जा रहा है? पहले इधर से ऐसे गया, फिर यहाँ से ये इधर बहुत बड़ा कर्व लेके आता है, तो ये एक डिस्टेंस है, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ से आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? वो एक्चुअल पाथ को कवर करते हुए यहाँ पहुँच रहा है एंडिंग पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे। तो वो तो कहलाएगा डिस्टेंस, क्योंकि एक्चुअल पाथ पाथ का मतलब होता है एक्चुअल पाथ का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, एक्चुअल पाथ मतलब डिस्टेंस, और एक्चुअल पाथ का मतलब हमेशा डिस्टेंस होता है। और वही आपका अगर बोल दिए कि इनिस अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो अभी हम ट्रिक बताएं। क्या कीजिए? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़िए,
बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन से जोड़ते ही ये आपका क्या बतलाने लगेगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आगे के वीडियोस में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग स्पीड और वेलोसिटीज़, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ के बारे में देखेंगे। तो वीडियो अब यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।